ठाकुर जी का विग्रह है, ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। जब ठाकुर जी गोविंद इस धाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी जोर जोर से रोने लगे, गोविंद के चरणों से लिपट गए और कहने लगे, गोविंद आप चले जाओगे तो जितने भी आप जाते ही कलयुग आरंभ हो जाएगा, तो कलयुग के जितने भी लोग हैं ये किसकी शरण में जाएंगे, ये कैसे अपना जीवन आपके बिना गुजारेंगे। तो गोविंद ने कहा, उद्धव मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं शरीर से भले यहाँ से लुप्त हो रहा हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत के हर पन्ने में, हर अक्षर में, हर श्लोक में मेरा पूर्ण रूप से मैं ही विराजमान हूं। और ठाकुर जी अकेले ही नहीं है, जहां गोविंद वहां श्री राधा जी तो रहे ही रहेंगी। तो श्री राधा जी, गोविंद जी इस भागवत जी में साक्षात विराजमान है, उन्हीं का ये वांगमय स्वरूप है। तो जितने भी देवता लोग थे सब आश्रय रह गए और सब भागवत जी को प्रणाम करके, गोविंद जी को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। तो ये सौभाग्य देवताओं को भी नहीं है, वो भी तरसते हैं कि कहीं भागवत जी हमें सुनने को मिल जाए, गोविंद की इतनी प्यारी लीला हमको सुनने को मिल जाए। तो सारे ऋषि सूत जी के सानिध्य में बैठे हैं, सामने बैठे हैं। अब ये भागवत जी की चर्चा चल रही है तो एक बार नारद जी के मन में आया कि इस धरा पर ऐसी प्यारी गोविंद की लीला है, इतनी प्यारी गोविंद जी की कथा है, सब भक्त सुनते हैं, सारे ऋषि अपने ध्यान में रहते हैं, तपस्या में रहते हैं, तो क्यों ना मैं भी इस दरा पर जाऊं और जाकर के सबका दर्शन करूं। तो नारद जी दर्शन करने के लिए आए। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गए, सब जगह घूमते हुए नारद जी आ रहे हैं। कहीं भी नारद जी को खास शांति नहीं मिली। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सोच करके आया था कि सारे पृथ्वी पर रहने वाले गोविंद की लीला सुन के, गोविंद के प्यारे सत्संग को, भागवत जी को सुन करके सभी सुधर गए होंगे, अच्छे मार्ग पर चल रहे होंगे, सब एकदम शांत होंगे, सबका चित्त एकदम गोविंद के चरणों से लगा होगा, जुड़ा होगा। लेकिन नारद जी को तो ऐसा कहीं देखने को मिला नहीं। तो नारद जी घूमते हुए जैसे ही वृंदावन की ओर आए, तो वृंदावन में जैसे ही आए तो नारद जी को परम आनंद मिला, परम सुख मिला। वृंदावन में कभी भी चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, राधे राधे के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। गाड़ियों में हॉर्न की जगह भी राधे राधे ही बोलते हैं ड्राइवर।
औरंग दे करके साइड नहीं लेते, जगह नहीं लेते, राधे 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 ही बोलते हैं। क्योंकि वृंदावन में साक्षात राधा रानी विराजमान है, कण कण में गोविंद का वास है। वृंदावन में आप कभी गए होंगे, जैसे ही छठीखरा से वृंदावन की ओर प्रवेश करते हैं तो मन में अपने आप एक उल्लास, एक अपने आप एनर्जी, अपने आप एक उमंग से आ जाती है कि हम एक धाम में आए हैं, गोविंद के पास आए हैं। कितनी भी थकान हो, जैसे ही बिहारी जी के सामने जाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छे अच्छे ऋषि वेश बदल करके जमीन पर पड़े रहते हैं, वृंदावन की रज में रहते हैं, बस यमुना जल पानी पीते हैं और यमुना के किनारे बैठे रहते हैं। यमुना महारानी कल कल छल छल करती हुई बहती है, उसको देखते रहते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मिल गया सुख ठीक है, खाने को नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन मन में इतनी खुशी रहती है कि हम वृंदावन में हैं। और ये बात सत्य है, वृंदावन जैसी भक्ति, वृंदावन जैसा आनंद और कहीं मिलने वाला नहीं है।